हुकूमत ने आवाम पर बिजली का बड़ा बम गिरा दिया। बिजली 7.5 रुपये फी यूनिट तक महंगी। घरेलू सार्फिन के लिए फी यूनिट बिजली 42 रुपये 72 पैसे हो गई। नेपरा ने बिजली के बुनियादी टैरिफ पर वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त पर फैसला जारी कर दिया। 100 यूनिट तक के नॉन प्रोटेक्टेड घरेलू सार्फिन के लिए फी यूनिट बिजली 3 रुपये महंगी। 100 यूनिट तक बिजली की फी यूनिट नई कीमत 16 रुपये 48 पैसे हो गई। 200 यूनिट के नॉन प्रोटेक्टेड घरेलू सार्फिन के लिए फी यूनिट बिजली 4 रुपये महंगी। 300 यूनिट माहाना के घरेलू सार्फिन के लिए बिजली 5 रुपये फी यूनिट महंगी। 400 यूनिट माहाना इस्तेमाल पर बिजली 6 रुपये 50 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी गई। इंतखाबी इस्लाहात तरमीमी बिल से निगरान हुकूमत मजीद ताकतवर। निगरान हुकूमत को इजाफी इख्तियारात हासिल होंगे। मुल्की मईशत के लिए ज़रूरी फैसले करने का इख्तियार होगा। निगरान हुकूमत बैन अक़वामी इदारों और गैर मुल्की मुआहदों की भी मजाज होगी। इंतखाबी इस्लाहात तरमीमी बिल की तफसील सामने आ गई। मुजवज़ा तरमीम के मुताबिक प्रिजाइडिंग अफसर नतीजा फौरी तौर पर इलेक्शन कमीशन और रिटर्निंग अफसर को भेजने का पाबंद होगा। प्रिजाइडिंग अफसर इलेक्शन की रात 2 बजे तक नताज देने का पाबंद होगा। इंतखाबी इस्लाहात बिल पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में पेश। हुकूमती और अपोजिशन अरकान की कानून साजी की मुखालफत। हुकूमत को कानून साजी में मुश्किलात का सामना। इंतखाबी इस्लाहात बिल में मजीद तरमीम की मंजूरी कल तक मौखिर। सेनेटर रजा रमानी ने कहा, लगता है मुश्तरका इजलास को कौमी असम्बली और सेनेट की तरह रबर स्टैंप बनाना चाहते हैं। जो कानून साजी की जानी चाहिए वो बिल मुसव्वदे की सूरत में हमारे पास नहीं। ऐसे खेल का हिस्सा न बने जिससे मुश्तरका इजलास या पार्लियामेंट बिल्डोज हो। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा, पार्लियामेंट का जनाजा निकल रहा है। वज़ीर कानून साजी से ही ला इल्म निकले। वक्त के साथ आइन में तरमीम करनी पड़ती हैं, कोई चीज़ छुपा कर नहीं की जा रही। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में अरकान के एतराज़ पर जवाब। सेनेटर अली ज़फ़र ने कहा, पता चला सेक्शन 2A में कुछ तरमीम की गई हैं तो गुस्सा आया। उम्मीद है वही तरमीम पेश होगी जिन पर इत्तेफाक राय हुआ। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने जवाब दिया, ये कैसे हो गया, मैं इस बात पर बहुत हैरान हूँ। इतना तारीख और भयानक माजी हो, वो बैठ के हमें यहाँ पे नेक देखें, अखलाक बाख्ता औरतों को जो है चेस्टिटी के ऊपर जो है लेक्चर देने की जरूरत नहीं होती। अखलाक बाख्ता औरतें इफ़्फ़त व असमत पर लेक्चर न दें, इनका माजी भयानक और तारीख है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने PTI ख़वातीन को खंडरात और बाक़ियात करार दे दिया। पार्लियामेंट के मुश्तरके इजलास में चेयरमैन PTI पर तनकीद करते हुए कहा, आज वो शख्स अपने वर्कर सामने लाकर खुद चूहों की तरह छुप रहा है। इस शख्स में अदालतों में पेश होने की जुर्रत नहीं। वज़ीर दिफा के अल्फाज पर PTI ख़वातीन का शदीद एहतजाज और शोर शराबा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज वफाकी काबीना का इजलास तलब कर लिया। सरमायाकारी बोर्ड के ऑर्डिनेंस में तरमीम की मंजूरी दी जाएगी। पर्सनल डेटा सेफ्टी बिल की मंजूरी भी एजेंडे का हिस्सा। वफाकी काबीना इजलास में भंग पॉलिसी मंजूरी के लिए पेश की जाएगी। एहतसाब अदालतों की तश्कील 9 की समरी भी इजलास में पेश होगी। इस्लामाबाद में जज की अहलिया का घरेलू मुलाजमा पर मुबैना तशद्दुद। जज आसिम हफीज़ की मुतासर लड़की के घर वालों को सुलह की पेशकश। जज ने राब्ता करके सुलह करने का कहा। मुतासरा बच्ची की वालदा का दावा। कहा, जज आसिम हफीज़ ने कहा वो बच्ची के इलाज का सारा खर्चा उठाने को तैयार हैं। इलाज मुआवजे के अलावा भी रकम देने को तैयार हैं। उन्हें कहा है कि आप अदालतों में इंसाफ करते हैं, हमें इंसाफ चाहिए। हमारी बच्ची की हालत बहुत नाजुक है, सुलह किसी सूरत नहीं चाहते। इस्लामाबाद में जज आसिम हफीज़ की अहलिया के घरेलू मुलाजमा पर बदतरीन तशद्दुद का मुकदमा दर्ज। हब्से बेजा में रखने और तशद्दुद की दफात शामिल। मुकदमे के मुताबिक बच्ची का दांत, नाक, बाजू और पसलियाँ टूटी हुई हैं। कमर पर गहरे जख्मों के निशानात मौजूद। बच्ची को डंडों, सोटों और चमचों से मारा गया, गला भी दबाया गया। 14 साला रिजवाना लाहौर के जनरल अस्पताल मुंतकिल। तिब्बी मुआयने के लिए 12 रुकनी बोर्ड तश्कील। निगरान सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम का जनरल अस्पताल का दौरा। बच्ची को बेहतरीन इलाज की सहूलतें फराहम करने की हिदायत कर दी। अगर खुदा न खास्ता डिफॉल्ट हो जाता तो फिर हमें पाकिस्तान के अंदर दवाई और रोटी के लिए उसके लाले पड़ जाते। मुल्क डिफॉल्ट कर जाता तो क़यामत तक मेरे माथे पर काला धब्बा होता। कब्र पर कतबा लगता कि इसके ज़माने में पाकिस्तान डिफॉल्ट हुआ।
सियासत कुर्बान करके रियासत बचाई। मुल्क डिफॉल्ट कर जाता तो हमें रोटी और अदवियात के लाले पड़ जाते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का डेरा इस्माइल खान में खिताब, कहा हमने IMF मुआहदे के लिए क्या क्या पापड़ नहीं बेले। चेयरमैन PTI ने मनफी सियासत से मुल्क को नुकसान पहुंचाया। IMF मुआहदा तोड़ा, रियासत को तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जिन लोगों ने पाकिस्तान की तरक्की के पहिए को जाम किया, हमने पूरी इस्तिकामत के साथ उन नाअहलों का मुकाबला किया, इक़्तिदार की कुर्सी से खींचकर बाहर फेंका। गुज़िश्ता हुकूमत की तरह लोगों को लाया गया तो इसी तरह बाहर करेंगे। सर झुकाना नहीं सीखा, सर उठाकर सियासत की है। हमने सड़कों पर नाजायज़ हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया। नाजायज़ हुकूमत न पहले तस्लीम की, न ही आइंदा करेंगे। सरबराह PDM मौलाना फजलुर रहमान के चेयरमैन PTI परवार DI खान में तकरीर से खिताब में कहा, अब ऐसे किसी शख्स को इक़्तिदार में लाया गया तो गिरेबान से पकड़कर बाहर निकालेंगे। अवाम सोचे मुल्क की तरक्की जैम करने वाले दोबारा नुमाइंदे बनने के हकदार हैं या नहीं। साइफर तहकीकात के लिए चेयरमैन PTI FIA में पेश। इंक्वायरी कमेटी की साबिक वज़ीर आज़म से 2 घंटे से ज़ायद पूछगछ। चेयरमैन PTI से साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान के बयान पर भी सवालात किए गए। तहकीकाती टीम ने असद उमर और शाह महमूद कुरैशी के जवाबात से भी सवालात पूछे। सवालनामे में साइफर की गुमशुदगी और ऑडियो लीक्स के हवाले से भी सवाल शामिल थे। साबिक वज़ीर आज़म के बयानात से मुतालिक भी सवालात पूछे गए। JIT का साबिक वज़ीर आज़म से मज़ीद तहकीकात जारी रखने का इंदिया। तौहीन केस में चेयरमैन PTI पर फर्द जुर्म के लिए 2 अगस्त की तारीख मुकर्रर। तौहीन केस में चेयरमैन PTI इलेक्शन कमीशन में पेश हो गए। 4 रुकनी कमीशन ने तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत की। दौरान समाअत PTI वकील ने दलाइल के लिए मोहलत मांग ली। मेंबर सिंध निसार दुरानी ने कहा 2 अगस्त को चेयरमैन PTI पर फर्द जुर्म आयद करेंगे। आइंदा समाअत पर भी चेयरमैन PTI ज़ाती हैसियत में पेश हों। खैबर में धमाका, एडिशनल SHO अदनान अफरीदी शहीद। धमाका थाना अली मस्जिद में वाक़ जामे मस्जिद में हुआ। पुलिस के मुताबिक इब्तिदाई इतलात के मुताबिक धमाका खुदकुश था। शहीद एडिशनल SHO ने खुदकुश हमलावर को रोकने की कोशिश की तो उसने खुद को उड़ा लिया। धमाके के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में ले लिया। इस्लामिया यूनिवर्सिटी के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा किया गया। यूनिवर्सिटी को आलमी सतह पर बदनाम किया गया। पुलिस के पास किसी वीडियो का सबूत नहीं। गैर अखलाकी वीडियोस का शोशा छोड़कर हजारों बच्चियों का मुस्तकबिल दाव पर लगा दिया गया। इस्लामिया यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर अतर महबूब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, बोले पुलिस ने खुद साख्ता मुद्दई बनाकर यूनिवर्सिटी अफसरान के खिलाफ मुनशियात के मुकदमात दर्ज कराए। शफाफ तहकीकात के बाद सब चेहरे बेनकाब होंगे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह दहशतगर्दी के मुकदमे से बरी। गुजरावाला की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में केस की समाअत। मुद्दई मुकदमा अपने बयान से मुनहरिफ हो गया। अदालत पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू में राना सनाउल्लाह ने कहा, निगरान वज़ीर आज़म सियासी शख्सियत को बनना चाहिए। अभी पार्टी ने किसी नाम का फैसला नहीं किया। 9 मई को मुल्क के दिफाई इदारों पर हमला किया गया। शुहदा की बेहुरमती करने वालों को मुआफ नहीं किया जा सकता। GDA का सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर के लिए MQM की हिमायत का ऐलान। MQM पाकिस्तान के वफ्द की GDA रहनुमाओं से मुलाकात। मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, सिंध हुकूमत ने शहरी और दही सिंध की खरीज को बढ़ा दिया। हमारा इत्तेहाद सिर्फ अपोजिशन लीडर तक नहीं, इसे मजीद आगे बढ़ाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज एक रोज़ा दौरे पर कराची जाएंगे। सैलाब मुतासरीन के लिए मकानात की तामीर के मंसूबे का इफ्तिताह करेंगे। गवर्नर हाउस में लैपटॉप की तकसीम और कर्जा स्कीम की तकरीब में शिरकत भी करेंगे। अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन का वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो से टेलीफोनिक रब्ता। पाकिस्तानी मईशत की बहाली, अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों वज़राए ख़ारजा का 2 तरफ़ा ताल्लुकात, अमन सलामती और तरक्की के फ़रोग़ के लिए तामीरी रवाबत जारी रखने पर इत्तेफ़ाक। एंटोनी ब्लिंकन ने कहा, अमेरिका पाकिस्तान के साथ तामीरी जमहूरी शराकतदारी का ख़्वाह है। पाकिस्तान में लोग सियासत खेल रहे हैं। पीपल्स पार्टी सियासत के बजाय अवामी खिदमत कर रही है। वज़ीर इत्तलात सिंध शजील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू, कहा सैलाब मुतासरीन से किए वादे पूरे कर रहे हैं। सियासी वाबस्तगी के बजाय मेरिट पर मदद की जा रही है। सिंध में फिर बारिशें शुरू हो चुकी हैं।
सूबाई हुकूमत कराची समेत पूरे सूबे में अलर्ट है। कराची में सावन की झड़ी, कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। गुलशन इकबाल, नाज़िमाबाद, औरंगी टाउन में बादल बरसे। बहादुराबाद, मोहम्मद अली सोसाइटी, PECHS, शारा फैसल, बलोच कॉलोनी, ड्रग रोड पर भी रिमझिम। कई इलाकों में पानी सड़कों पर जमा, शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना। महकमा मौसमियात ने मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी। 27 जुलाई से कराची में बारिश का एक और सिस्टम बनेगा। 31 जुलाई तक मूसलाधार बारिशें होंगी। मॉनसून से बारिशों से दरियाओं में पानी की सतह बुलंद। दरिया सतलुज में पानी के बहाव में इजाफा। कसूर में हेड गंडा सिंह वाला में पानी की सतह 22 फीट बुलंद। कई देहात डूब गए। नकल मकानी करने वाले सैलाब मुतासरीन बेयारों मददगार। बहावल नगर में दरिया सतलुज पर फलक शेर साबुका के मकाम पर बंद टूट गया। मुतअद्दिद आबादियों का जमीनी रास्ता कट गया। मुतअद्दिद आबादियों के अतराफ सैलाबी पानी जमा। सैकड़ों अफराद महसूर। PDMA का कहना है दरिया सिंध में तरबेला, कालाबाग, चश्मा, तोसा के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। दरिया रावी पर हेड बल्लोकी में भी निचले दर्जे का सैलाब। पाकिस्तान इंटरनेट पर पाबंदियां लगाने वाले मुल्कों में तीसरे नंबर पर आ गया। पाकिस्तान में साने 9 मई के बाद ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब तक रसाई पर पाबंदी रही। वर्चुअल नेटवर्क प्राइवेट कंपनी सर्फशारिक की रिपोर्ट में इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक रवां साल इंटरनेट की बंदिश में ईरान का पहला और भारत का दूसरा नंबर।